संगीत की लहर थी या 7 सुरों की कोई सुरधारा जिसमें बहकर रब की चौखट तक पहुंची थी दुआ। वो किसी के दिल से उठता कोई गीत था या रूह से उठती कोई गजल जिसके जरिए मुर्शद के इश्क ने छुआ था। कहीं वो गीत ये तो नहीं? गुरु दे इशारे ते चित लटका, भजण क्यों ना वे तू, भजण क्यों ना वे तू, मन ठहर जा, मन ठहर जा। सोचां दे अंबरां च उडारियां ना लावे, सोचां दे अंबरां च उडारियां ना ला, भजण क्यों ना वे तू, मन ठहर जा, मन ठहर जा। गुरु दे इशारे ते चित लटका, गुरु दे इशारे ते चित लटका। इस खूबसूरत गीत को अपनी रूहानी आवाज से महकाने वाले अजीम फनकार आदरणीय सुनील भंडारी जी आज भक्ति संगीत के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। सुनील जी, आपको गायक कहें, गीतकार कहें, गजलकार कहें या फिर संगीतकार, क्योंकि आप तो आप हैं, हर फन मौला हैं। वैसे आप अपने आप को किस रूप में पसंद करते हैं? जी गीतकार, गजलकार, कंपोजर, कुछ भी कहिए, लेकिन दास तो ये मांगता कि सच्चे पातशाह सबसे पहले आपका गुरसिख हूँ और वो हमेशा ताउम्र बना रहूं। बाकी जो भी है आप जी की बख्शिश है। वाह, बहुत खूब। तो सुनील जी, आप ये बताइए कि आप पंजाब के दोराहा से हैं, डेरा बस्सी से हैं, चंडीगढ़ से हैं या फिर मुंबई से? कहाँ से हैं? जी जन्म दास का, दास के ननिहाल है जो, वो दोराहा लुधियाना से है। जन्म के बाद पालन पोषण वहीं पर कुछ साल हुआ, तो उसके बाद जिंदगी का सफर फिर आगे डेरा बस्सी ले गया, तो वहां से ही पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर कुछ समय दिल्ली में और फिर फाइनली मुंबई जाना हुआ। तो पिछले कुछ 10 साल से दास मुंबई में स्टे जी। तो अभी आप मुंबई से आए हैं जी। सतगुरु के चरणों से जुड़ाव कैसे हुआ सुनील जी? जी दास का जन्म जब हुआ तो पिताजी ऑलरेडी जुड़े हुए थे साथ संगत के साथ। अच्छा। और उन्हीं की उंगली पकड़ के दास भी सत्संग में आ गया और इन्होंने कृपा की, दास को जोड़ लिया। वाह। आपको याद है आपने ब्रह्म ज्ञान की दात कब प्राप्त की? जी दास ने ब्रह्म ज्ञान की जो दात है कुसुम जी, वो 1985 में परम आदरणीय मगहर अली दीवाना जी से प्राप्त की। जी। तो फिर भक्ति का रंग चढ़ा? बस ये सतगुरु अपने आप ही अपना रंग चढ़ाने वाला है। आप कितने छोटे थे उस वक्त जब आपने ब्रह्म ज्ञान की दात ली? करीब दास की 15 साल की उम्र थी। गीत तो गाते रहे होंगे, है ना? बस ये गवाते रहे और गाता रहा हूँ और गवाते रहना, बस यही अरदास है। आपको याद है आप उस दौरान कौन सा गीत गाया करते थे? जी दास सबसे पहले आदरणीय बाबू अम्मी जी की गजल गाया करता था और वहीं से शुरुआत हुई जी। कौन सी थी वो गजल? मैं हिसाबी हूँ, बेहिसाब है तू, सब ये कहते हैं लाजवाब है तू। आप हमें गा के सुनाएंगे सुनील जी? जी बिल्कुल। मैं हिसाबी हूँ, बेहिसाब है तू, मैं हिसाबी हूँ, बेहिसाब है तू, सब ये कहते हैं लाजवाब है तू, सब ये कहते हैं लाजवाब है तू। मैं हिसाबी हूँ,
बेहिसाब है तू, मैं हिसाबी। फिर गीत संगीत का शौक कैसे और कब लगा आपको? जी, संगीत का शौक क्योंकि दादाजी को शौक था, उनका हारमोनियम आज भी घर में है, तो डैडी जी को शौक था, वो भी सत्संग में गाते थे, तो बस दास की भी उंगलियां उनको देख देख करके हारमोनियम पे आ गई। धीरे धीरे सीख सीख करके संगतों में जा जा करके बस ये शौक डेवलप होता गया। तो आपको याद है आपके डैडी जी कौन सा गीत ज्यादा गाया करते थे? जी बिल्कुल, डैडी जी गीत गाते थे, तेरी तलियां दी छावे ओ बाबा, सुख दी नींदर असीं सो गए। बहुत प्यारा गीत है जी। तो क्या आप हमारे सुनने वालों को गाकर सुनाएंगे? जी बिल्कुल। तेरी तलियां दी छावे ओ बाबा, तेरी तलियां दी छावे ओ दाता, सुख दी नींदर असी सो गए, सो गए। खुशियाँ चल के मेरे दर ने आया, खुशियाँ चल के मेरे दर ते आया, जद तू बाबा तेरे हो गए, हो गए। तेरी तलियां दी छावे ओ बाबा, सुख दी नींदर असी सो गए, सो गए। सुनील जी, जिस दौरान आपको संगीत का ये नया नया शौक लग रहा था, उस दौरान ऐसा कुछ हुआ जिससे आपका ये जो शौक है इसको एक रास्ता मिल गया हो? जी बिल्कुल ऐसा हुआ। दास को याद है एक बार सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पंचकूला में आए और अभी सदगुरु सच्चे पातशाह स्टेज पे विराजमान नहीं हुए थे। अच्छा। तो समागम चल रहा था, परम आदरणीय शास्त्री जी मंच का संचालन कर रहे थे और दास सेवा दल की वर्दी पहने सेवा में हाजिर था। अच्छा। तो आदरणीय शास्त्री जी ने अनाउंसमेंट की कि अगर किसी महात्मा को हारमोनियम बजाना आता है तो वो फौरन इधर स्टेज पे आ जाएं, क्योंकि कोई म्यूजिशियन महात्मा वहां पर मौजूद नहीं थे। तो दास थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन महात्माओं ने, सेवा दल वालों ने दास को कहा कि नहीं, आपको जाकर के सेवा करनी चाहिए। तो दास उनके कहने के बाद फिर थोड़ा हौसला करके सच्चे पातशाह का नाम लेकर के चला गया स्टेज पे, और शास्त्री जी ने दास को ये सेवा करते हुए देखा और फिर उन्होंने कहा कि बेटा कोई गीत भी गाओगे आप? अच्छा। तो दास ने कहा जी गा लेता हूँ। थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, पर उन्होंने जैसे ही दास का नाम अनाउंस किया तो दास ने बाबू अम्मी जी की वही गजल, मैं हिसाबी हूँ बेहिसाब है, तो वहां पर साथ संगत के चरणों में रखी। और उसके बाद इतने खुश हुए आदरणीय शास्त्री जी, उन्होंने दास के लिए साथ संगत माँ के चरणों में अरदास की और दास को आशीर्वाद दिया कि ये बच्चा बड़ा होकर के संगीत में ऊंचाइयां प्राप्त करे। वाह। तो इसी गजल का एक और शेर आप हमें सुनाएंगे प्लीज? जी बिल्कुल। जहाँ जाए महक उठे दुनिया, जहाँ जाए महक उठे दुनिया, वो महकता, वो महकता हुआ गुलाब है तू, वो महकता हुआ गुलाब है तू, मैं हिसाबी हूँ बेहिसाब है तू, मैं हिसाबी। तो फिर सुनील जी, आपके संगीत का सफर चल पड़ा? जी। आपने फिर इसमें विधिवत तालीम भी हासिल की? जी बिल्कुल। सबसे पहले वहीं गवर्नमेंट कॉलेज डेराबस्सी से ही दास ने ग्रेजुएशन में म्यूजिक सब्जेक्ट वोकल रखा। उसके बाद फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से दास ने मास्टर्स किया क्लासिकल वोकल में ही, और उसके बाद फिर
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से दास ने एमफिल की शिक्षा प्राप्त की वाह और सतगुरु ने इस तरह से दास के ऊपर कृपा की। जी। और आप संगीत से जुड़ते गए और संगीत आपसे जुड़ता गया। जिस दौरान आप दिल्ली में रहा करते थे, दिल्ली में रहकर पढ़ते थे जी, तो उस दौरान आप बहुत सारी सेवाएं भी करते रहे संगीत की, समागम में, सत्संग में, है ना? बहुत सारी यादें होंगी आपके पास। जी बिल्कुल। दास को याद है जब दास यूनिवर्सिटी में माल रोड पे पढ़ाई करता था तो वहाँ से अक्सर समागम ग्राउंड में जाना होता था शाम को सेवा के लिए। तो उन दिनों एक ही रूम होता था वहाँ पर सरोवर कॉम्प्लेक्स पे, ग्रीन रूम कह लीजिए। प्रेपरेशन सारी की सारी वहीं पर होती थी। समागम के पहले जितनी भी आइटम्स होती थी, गायन से संबंधित प्रैक्टिस वहीं पर होती थी। तो वहाँ पर फिर महापुरुषों के साथ उस सेवा में शामिल होने का मौका मिलता था। मिशन के पुरातन महात्मा, गायक, गीतकार, सभी महात्माओं का आशीर्वाद लेने का मौका मिलता, जिनमें जगत जी, रोशन जी, मास्टर मदन जी, हम सबको जो गाइड करते थे वो परम आदरणीय अवतार सिंह जी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने बहुत ही हौसला बढ़ाया और बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। और बहुत सारी प्रेपरेशंस वहाँ पर होती थी समागम के लिए। तो वो मीठी मीठी यादें आज भी उसी तरह से दिल में, ज़हन में है। जी। तो कोई गीत भी ज़हन में होगा इन यादों में जो आप ज्यादा गाया करते थे उन दिनों? जी, दास को याद है आदरणीय निर्मल जोशी जी का कलाम दास ने सबसे पहले दिल्ली समागम में गाया था। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो एक गजल थी, दर्द की बात यूं हर एक को सुनाया ना करो, अजनबी लोगों में ये हीरे लुटाया ना करो। वाह, तो ये गजल भी आप हमें सुना ही दीजिए सुनील जी। जी बिल्कुल। दर्द की बात यूं हर एक को सुनाया न करो, दर्द की बात यूं हर एक को सुनाया न करो, अजनबी लोगों में ये हीरे लुटाया न करो, अजनबी लोगों में ये हीरे लुटाया न करो, दर्द की बात यूं हर एक को सुनाया न करो। सुनील जी, फिर आपके गीतों की रिकॉर्डिंग भी हुई है ना? जी, मुझे याद है कि करीब 97-96 का वो दौर था। और तब ऐसे अपने मिशन के स्टूडियोज नहीं होते थे जी। तो जितने भी ऑडियोज होते थे दरियागंज में जाकर के ही रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी। तो उस दौरान दास को मौका मिला, आदरणीय बेकल जी की गजलों का एक एल्बम थी, आदरणीय उस्ताद मान सिंह मान जी का कलाम वो एक एल्बम थी, और आदरणीय कीमती जी उनके गीतों की एक एल्बम थी। और इन सभी एल्बम्स में दास ने गायन के साथ कंपोजिशंस की सेवा भी की। अच्छा। और उन सभी गीतों और गजलों की जितनी भी म्यूजिक प्रोडक्शन थी वो परम आदरणीय अरविंद जी ने की थी। अच्छा, आपको उन एल्बम्स में से कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? सभी में गुरु की सिफ्त है, सभी जो लिखने वाले महात्मा सबके इमोशंस हैं, बट दास को बहुत पसंद है उस्ताद मान सिंह मान जी का कलाम है, ऐ दिला तू शुक्र कीता कर, गिला कीता ना कर, दोस्ती विच कदर कीता कर, दगा कीता ना कर। वाह, तो हम ये वाला कलाम भी सुन ही लेते हैं। जी बिल्कुल। बख्श देता बख्श दे, वरना किसे दा जोर नहीं, बख्श देता बख्श दे, वरना किसे दा जोर नहीं, हर गुनाह बख्शिश दे, लारे हर दफा किता ना कर, हर गुनाह बख्शिश दे, लारे हर दफा किता ना कर, दोस्ती विच
कदर कीता कर, दगा कीता न कर, ऐ दिला तू शुक्र कीता कर, गिला कीता ना कर। सुनील जी, आपको किन किन गीतकारों शायरों के गीत गजल गाने का, उनसे सीखने का मौका मिला? कुसुम जी, यूं तो हर एक शायर से, हर गीतकार से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है। आदरणीय उस्ताद मान सिंह जी से दास ने शायरी की बहुत सारी चीजें सीखी हैं और दास को उनकी पर्सनली बहुत ज्यादा शायरी पसंद रही है और उनकी गजलें और उनके गीत भी दास ने गाए हैं। और उस्ताद मान जी के अलावा दास ने आदरणीय जफर साहब, आदरणीय सुलेख साथी जी, आदरणीय अविनाश फितरत जी, आदरणीय रोशन जी, आदरणीय जगत जी, आदरणीय सतपाल भंडारी राज साहब, आदरणीय कीमत सिंह कीमती जी, उस्ताद पारस जी, उस्ताद मानक जी और आदरणीय परवाना जी, इन सब शायरों और गीतकारों को गाने का मौका दास को मिला। वाह! तो चलिए अब हम आदरणीय पारस जी का लिखा ये गीत आपकी आवाज में सुन लेते हैं। जी। कोई आखे रब नेड़े नेड़े, कोई आखे रब दूर वसेंदे, कोई आखे रब अंबरां उत्ते, कोई आखे कहो दूर वसेंदे। पूरे गुरदा इक इशारा झगड़े सब मिटा देंदा ए, कहे अवतार मैं सदके वारी, जो रब नाल मिला देंदा ए। तेरे अंग संग वसदा खुदा, तेरे अंग संग वसदा खुदा, एदे विच तू वसदा, एदे विच तू वसदा। तेरे अंग संग वसदा खुदा, हो तेरे अंग संग वसदा खुदा, एदे विच तू वसदा, एदे विच तू वसदा। ए तो वक हो के हुण तू दिखा, ए तो वक हो के, ए तो वक हो के हुण तू दिखा, ए तो वक हो के हुण तू दिखा, जिदे विच तू वसदा, जिदे विच तू वसदा। तेरे अंग संग वसदा खुदा, तेरे अंग संग वसदा खुदा, एदे विच तू वसदा। दिल विचों कढ आउण जाण वाले डर नूं, घर ही बना के रख दिते होए घर नूं। दिल विचों कढ आउण जाण वाले डर नूं, घर ही बना के रख दिते होए घर नूं। जिथे मर्जी तू बह, इत्थे मौज नाल रह, हो जिथे मर्जी तू बह, इत्थे मौज नाल रह। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੀਤਾ ਹੁਣ ਪਾ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੀਤਾ ਹੁਣ ਪਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਖੁਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ। सुनील जी, आपने भी गीत और गजल लिखे हैं, है ना? जी, इन्होंने लिखवाए हैं। इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई? जी, जैसे गाने का शौक इन्होंने दिया, ऐसे ही कई बार मन करता था कि मन की जो बात है
इनसे हम कैसे कर सकते हैं, क्या ये कागज पे भी उतर सकती है। तो एक ख्याल आया कि कुव्वत नहीं है कलम की, कागज पे वो अशार दे। अच्छा, कुव्वत नहीं है कलम की कि कागज पे वो अशार दे, या जीले शायर खुद इन्हें या फिर खुदा ही उतार दे। वाह, बहुत खूब। तो दास ये समझता है कि ये इन्होंने ही जो उतारा, क्योंकि ये खुद जब कृपा करते हैं तभी ये कलम चलती है, तभी ये स्वर सजते हैं, तभी ये गला चलता है। जी सच में यही कृपा करें, यही रहमत करें, इल्हाम करें, है ना, जी बिल्कुल। तभी होता है। तो आपको याद है आपने पहली गजल या गीत कौन सा लिखा था? एक गजल सच्चे पातशाह ने लिखवाई कि तेरी रहमत के चर्चे कम नहीं हैं, तेरी रहमत के चर्चे कम नहीं है, बयां करने के काबिल हम नहीं हैं। वाह, तो अभी हम इस गजल का चंद हिस्सा सुन लें। जी। खैरियत पूछने वाले, पूछने वाले, हाँ खैरियत पूछने वाले बहुत हैं, तेरे जैसे मगर हमदम नहीं हैं, तेरे जैसे मगर हमदम नहीं हैं, तेरे जैसे मगर हमदम नहीं हैं। हाँ, बयां करने के काबिल, बयां करने के काबिल हम नहीं हैं, तेरी रहमत के चर्चे कम नहीं हैं, बयां करने के काबिल हम नहीं हैं, तेरी रहमत के चर्चे कम नहीं हैं। सुनील जी, जिस वक्त आप साथ संगत से जुड़े, सदगुरु के चरणों से जुड़े, उस वक्त सदगुरु रूप में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सामने थे। जी। आपने बहुत सारी रहमतें उनसे ली होंगी। जी। तो किसी रहमत का जिक्र करना चाहेंगे? जी, सच्चे पातशाह ने बहुत कृपा की। वैसे तो बहुत सारी यादें, मीठी यादें हैं, लेकिन दास को एक बात याद आती है जो मन को छूती है कि सदगुरु कितना अंतर्यामी होता है, कितना दिल की जानता है। दास को याद है एक बार पंचकूला में समागम था और हुजूर त्रिवेणी वहां पर आ रहे थे, और समागम से पहले किसी महात्मा के घर पे सच्चे पातशाह जी ने चरण डाले वहां पर, और वहां पर सहज में नमस्कार का अवसर प्राप्त हुआ। तो थोड़े ही महात्मा थे। जैसे ही दास नमस्कार करने जा रहा था, उससे पूर्व दास के मन में एक ख्याल आ रहा था, और वो ख्याल दास तब नहीं, बहुत सालों से मेरे मन की एक चाहत थी। दास सोचता था कि सदगुरु बाबा जी कितने दयालु हैं, ये सारी दुनिया के मालिक हैं, वालिय दो जहां हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता जैसे पिता अपने बच्चों को घर में आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं, उस तरह से एड्रेस करते हैं। जैसे मुझे लगता था जैसे मेरे पापा मुझे घर में प्यार में कहते हैं हाँ भाई। हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा जी कभी प्लीज आप मुझे ऐसे बुलाओ। जी, मेरे मन में बहुत चाहत होती थी इस बात की। कुसुम जी, जब वो नमस्कार का सिलसिला चल रहा था घर में, तो दास की अभी नई नई शादी हुई थी, तो वाइफ के साथ दास नमस्कार करने लगा। तो पहले वाइफ ने नमस्कार की, उसके बाद दास जब चरणों में सिर रख के खड़ा होने लगा, हाँ। तो सच्चे पातशाह ने सर पे हाथ रख के मुस्कुरा कर, जैसे सच्चे पातशाह सब कुछ जानते थे, प्यार से दास को कहने लगे हाँ भाई। वाह, क्या बात है, आप निहाल हो गए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद आपने उनके प्यार में कुछ लिखा? जी कुसुम जी, तब ये लगा कि खुदा है बस मोहब्बत, अच्छा, देख करके आपको जाना,
खुदा है बस मोहब्बत देख करके आपको जाना, तसव्वुर थे खुदा के कितने यूं तो आपसे पहले। वाह, बहुत खूब। सुनील जी, मैंने आपको ज्यादातर गजल ही गाते सुना है, जी तो संगीत की इतनी सारी विधाओं में आपने ज्यादातर गजल को ही अपनी गायकी के लिए क्यों चुना? कुसुम जी, दरअसल दास ने ये नहीं सोचा था कि गजल ही गानी है। एक्चुअली दास, जहां से ये लगन लगी है, एक आवाज जिसके पीछे दास दौड़ता था, मतलब एक मन को बहुत छूती थी आवाज। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि ये कौन गाने वाले हैं और ये क्या गा रहे हैं, लेकिन मैं दीवाना था। अच्छा। तो फिर बाद में मेरे को पता चला, बचपन की बात, कि वो आदरणीय जगजीत सिंह साहब की आवाज थी। अच्छा। तो बस फिर वहीं से ये शुरुआत हुई, वो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत बने और वहीं से फिर गुनगुनाना गाना सीखने का सिलसिला शुरू हुआ और गजल से प्यार हो गया। वाह, क्या बात है। तो आदरणीय जगजीत सिंह जी की कौन सी गजल आपके दिल के करीब है? जी, उन दिनों मुझे जगजीत साहब की बहुत सारी गजलें अच्छी लगती थी, जिनमें तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तो ये भी गाकर सुना दीजिए। जी बिल्कुल। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वाह, बहुत खूब। ये मेरी भी पसंदीदा गजल है। थैंक यू जी। गजलों में ना एक संजीदगी है ना? जी जैसे भक्ति में, इबादत में एक संजीदगी है, ऐसे गजलों में भी है और आपकी आवाज में भी है। थैंक यू जी। तो ये कैसे आई आपकी आवाज में ये संजीदगी? कुसुम जी, इस सवाल का एक ही जवाब है, वो है सतगुरु की कृपा। हाँ, सच में। ये जिस तरह से नवाज देते हैं वही मुबारक होता है। वाह। आपके लिए भक्ति के प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे सुनील जी? कुसुम जी, वैसे तो घर में माता पिता, उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इस मार्ग पे भी संगत के साथ जोड़ा जी। और इसके अलावा कुसुम जी, कई ऐसे महात्मा दास की जिंदगी में आए जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिनसे दास को बहुत प्रेरणा मिली। अच्छा। जैसे परमादरणीय शास्त्री जी, परमादरणीय इंद्रजीत शर्मा जी, परमादरणीय पंडित कृष्णलाल जी। ऐसे ऐसे पुरातन महात्माओं जिनके जीवन से जिंदगी जीना क्या है वो पता चला। कोई बात आपको याद है, कोई सिखलाई कुसुम जी, इन महात्माओं से खास करके दास यहाँ पर जरूर जिक्र करेगा। परमादरणीय पंडित कृष्णलाल जी, उनके जीवन में दास ने देखा कि बहुत ही सादगी, बहुत ही सरलता। अच्छा। जैसे कहते हैं कि अंदर बाहर से एकपन, तो वो घर कर गई दिल में वो बात। जी। जैसे बचपन में हर बच्चे को ये लगता है कि बड़ा होकर के कुछ अलग बना जाए, कुछ जटिल काम किया जाए, ये ऐसा मार्ग चुना जाए जिससे प्रसिद्धि हो। लेकिन दास को ये समझ आया कि जितना सरल होना मुश्किल है उतना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरल होना, सादा होना, अंदर बाहर से एक होना, यही गुरु चाह रहा है। और इन महात्माओं से ये सब कुछ सीखने को मिला, तो ये ऐसा हो पाए, बस यही अरदास है। सच में सहज होना, सरल होना, है ना जी। यही सबसे ज्यादा मुश्किल है और यही होना है। हम सभी उस ओर चल रहे हैं जी। सुनील जी, आपके दिल के करीब आपका कौन सा गीत या कौन सी गजल है जो आपको लगता है अचानक से कोई कहे और आपकी जुबान पर आ जाए? कुसुम जी, हुजूर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को समर्पित एक नज्म आदरणीय रोशन जी ने लिखी, उसी का ही एक अंतरा दास रखता है। वो एक फरिश्ता फलक से उतर के आया था कि जिसने प्यार से जीना हमें सिखाया था, उसे खुदा भी कहूँ
तो लफ्ज कम तर है, मेरे हबीब का रुतबा तो सबसे ऊपर है। ये सब की बात है खाली मेरे बयान नहीं, कि अब अंधेरों का दिखता कहीं निशान नहीं। अमन के फूल ये किस माली ने खिलाए हैं, कि इस ज़मीं पे कोई ऐसा बाग़बान नहीं। ये किस चिराग ने इतने दिए जलाए हैं। वाह, बहुत खूब। सुनील जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लिए संगीत क्या है? जी, मेरे लिए ये सबसे पहले तो मेरे सदगुरु की नवाजिश है, इनकी कृपा है और एक साधना है, एक तपस्या भी है। वास्तव में। अच्छा, ऐसा कोई मौका जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आपसे कहकर कोई गीत गवाया हो? जी, दास को याद आया, एक बार इसी रूहानी काफले के साथ वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में समागम था, तो वहां पर आदरणीय उपासक जी अचानक से आए और दास को कहने लगे कि बेटा आपने गजल गानी है। और दास के बिल्कुल भी चित्त में भी नहीं था कुछ इस तरह से, क्योंकि दास ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि गीत गाऊं, गजल गाऊं, क्या करूं जी। जब दास सोचने लगा तो बोले बेटा बाबा जी का हुक्म है, अच्छा, आपने गजल गानी है। तो दास ने जी सत्यवचन कहा और फिर दास ने पंजाबी गजल थी, थोड़ी गीत नुमा थी, तो फिर वहां पर सच्चे पातशाह के चरणों में रख के दास ने हाजिरी लगवाई। वाह, वो कौन सी गजल थी? जे तू नूर इलाही तकनाए, जे तू नूर इलाही तकनाए, तकनाए आजा दर मुर्शद दे, दर सतगुरु दे, आ सजना फिर गल्लां रब नल होणगियां, फिर गल्लां रब नल होणगियां। पहला अपना आप तू अपना आप गवा सजना, जे तू नूर इलाही तकनाए, जे तू नूर इलाही तकनाए। सुनील जी, सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज से जुड़ी कोई याद जिसे आप साझा करना चाहें? जी, कुसुम जी दास को याद है सदगुरु माता सविंदर जी के चरणों में वो आशीर्वाद लेने का मौका, वो एक मीठी याद। जब दास ने शिफ्ट ही किया था मुंबई में बहुत साल पहले, तब की बात है। चैम्बूर भवन पे दास नमस्कार करने के लिए सच्चे पातशाह के चरणों में जैसे ही गया तो हुजूर माता जी कहते हैं कि बेटा आप समागम में नजर नहीं आए। अच्छा। दास ने कहा हुजूर दास ने यहाँ पर अभी शिफ्ट किया है, और दास ने आशीर्वाद मांगा। हुजूर कहने लगे कि अभी क्या कर रहे हो? दास ने कहा कि माता जी अभी कुछ गजल्स के प्रोग्राम कर रहा हूँ। और फिर दास के मन में आया कि तू अंतर्यामी है, मैं तेरे को क्या बताऊं, तू सब कुछ जानता है जी। और दास ने फिर यही कहा कि हुजूर ये ध्यान है, दास यहाँ पर बॉलीवुड में काम करना चाहता है और प्लेबैक भी करना चाहता है, म्यूजिक करना चाहता है, तो आप जी आशीर्वाद दीजिए। तो सच्चे पातशाह ने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि निरंकार कामयाब करे। उसके उपरांत कुछ दिन के बाद ही जिनको मैं कई साल से ढूंढ रहा था काम के लिए, वो शख्सियत से दास का मिलना हो गया। और जैसे दास उनके पास गया तो उनको जो दास अपना काम सुनाना या दिखाना चाहता था, जो लिरिक्स और सॉन्ग, तो वो कहने लगे कि इस गाने की मेरे को 3 साल से तलाश थी। आपको पता है, आप खुद नहीं आए हो, अच्छा, आपको यहाँ पर कोई लेके आया है। वाह। एंड ही वाज डायरेक्टर महेश भट्ट साहब। वाह, क्या बात है जी।
तो कुसुम जी ऐसे लाज रखता है, ऐसे कितना प्यार करता है अपने बच्चों को। ये सतगुरु कहाँ कहाँ पर हमारा ख्याल रखता है। जी हाँ, संभालते हैं, सहेजते हैं, है ना। तो ये तो हुई सुनील जी काम के होने की बात है, जी जिससे कि भक्ति को, विश्वास को मजबूती मिली कि आप हो, आप सुन रहे हो, आप मेरे आसपास हो, जी आप तक मेरी पुकारें जा रही हैं, जी है ना। ये तो काम के होने की बात है। अगर आप कहीं सोचिए कि काम ना हुआ हो या कई बार नहीं होता है, तो इस विश्वास को कैसे हम बरकरार रखें। जी, काम का होना और ना होना दोनों ही काम का होना ही है। जी, और जिसमें गुरसिक के लिए बेहतरी है, ये करेंगे तो वो। दास के कहने का मतलब इस बात का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काम से रिलेट नहीं हो रही ये बात। यहाँ पर सिर्फ विश्वास के साथ हो रही है कि सतगुरु हर वक्त अपने भक्त के साथ है, हर वक्त उसका पहरा देता है, हर वक्त उसके साथ खड़ा है, उसकी लाज रखता है। जब इनको लगता है कि भगत के लिए सुखदायी है तो उसी वक्त ये कर देते हैं। सच में। तो इतनी प्यारी बात आपने विश्वास की सदगुरु के चरणों में। तो एक विश्वास से भरी गजल हम सुन लें। जी, अकलां तो पर्दे वहम दे सजना हटा के वेख, अकलां तो पर्दे वहम दे सजना हटा के वेख, ऐ दोस्ता तू अपनी हस्ती मिटा के देख, अकलां तू पर्दे वहम दे सजना हटा के देख। बुलबुले आके मौज विच गुलशन नू आख्या, बुलबुले आके मौज विच गुलशन नू आख्या, कंडियां च भी महक ते मस्ती ले आके वेख, अकलां तो पर्दे वहम दे सजना हटा के वेख। सुनील जी, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जी, निरंकारी राज पिताजी साथ संगत पर, हम पर खूब रहमतें बरसा रहे हैं, और आपको भी देखा है खूब रहमतें लेते हुए साथ संगत में, समागम में। कुसुम जी, वही रहमतें, वही प्यार, वही आशीर्वाद आज भी उसी तरह से मिल रहा है, क्योंकि सदगुरु वही है, हमेशा कायम दायम। इसका प्यार सब कुछ वही है और हमेशा ही रहता है। सच में, इसमें कोई शक नहीं। तो सदगुरु की रहमतों का एक गीत हम सुन लेते हैं, जो आप ही की आवाज में है और आपका ही कंपोज किया गया है। जी कुसुम जी। साडे वेड़े आइयां बहारा, साडे वेड़े साडे वेड़े रोज बहारा आइयां ने, 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 आइयां ने, मुर्शद तेरे नाल जदों दियां लाइयां ने, मुर्शद तेरे नाल जदों दियां लाइयां ने। हाँ साडे वेड़े, साडे वेड़े, साडे वेड़े
महफिलां सजियां ने, खुशबुआं दे नाल ए रूहां रजियां ने। ओ महक रहा ए चमन महफिलां सजियां ने, खुशबुआं दे नाल ए रूहां रजियां ने। पतझड़ां भी बड़ियां कदी हटाइयां ने, पतझड़ां भी बड़ियां कदी हटाइयां ने, हटाइयां ने। मुर्शद तेरे नाल जदों दियां लाइयां ने, मुर्शद तेरे नाल जदों दियां लाइयां ने। हाँ साडे वेड़े, साडे वेड़े, साडे वेड़े, साडे वेड़े। सुनील जी, पिछले दिनों हमने रीजनल वॉइस डिवाइन मराठी में आपकी आवाज में पावन हरदेव बानी का शब्द सुना। ये सेवा भी आपने निभाई है ना? कुसुम जी, सदगुरु कृपा से आजकल महाराष्ट्र में, मुंबई में जैसे एपिसोड आता है रीजनल वॉइस डिवाइन जो मराठी में बनता है, तो उसमें हरदेव वाणी और अवतार वाणी म्यूजिक की या गायन की सेवाएं होती हैं, वो गुरु की कृपा से मिलती हैं दास को। जी हाँ, आजकल मराठी के साथ साथ अनेक भाषाओं में, बोलियों में रीजनल वॉइस डिवाइन तैयार किए जा रहे हैं। तो मराठी बोली में आपने जो पावन हरदेव बानी का शब्द गाया और कंपोज किया, आइए सुनते हैं। जी कुसुम जी। भूतकाळाच्या गोष्टी करूनी, काय तुला त्यातून मिळणार। कितीही सुंदर असल्या तरीही पुन्हा परतून नाही येणार। भूतकाळाच्या गोष्टी करूनी, काय तुला त्यातून मिळणार। कितीही सुंदर असल्या तरीही पुन्हा परतून नाही येणार। भूतकाळाच्या गोष्टी करूनी, काय तुला त्यातून मिळणार। सुनील जी, आपका पूरा परिवार सदगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है ना? जी कुसुम जी, अगर मम्मी डैडी की बात करें तो उन्होंने ही हमें इस दर से जोड़ा और आज भी उनका आशीर्वाद हमारे सर पे है। और वाइफ, उनका भी बहुत ज्यादा योगदान है। अगर कोई दास को सेवा मिलती है तो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका होता है। जरूर। और गुरु कृपा से बेटा है, वो भी कनाडा में पढ़ाई करते हैं और वो गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं। वहां पर भी जो भी संगीत से जुड़ी सेवाएं होते हैं, बेटा वहां पर करता है। और सदगुरु से अरदास है कि सच्चे पातशाह हम सबको, समस्त परिवार को आप जी हमेशा अपने चरणों से सेवा, सिमरन, सत्संग से जोड़ के रखना जी। निसंदेह निरंकार सदगुरु आपकी अरदास कबूल करें, पूरी करें। सुनील जी, शुक्रिया जी। आपने सदगुरु के चरणों में भक्ति का, संगीत का इतना लंबा सफर जिया है, गुजारा है, अभी भी ये सफर जारी है। और फिर वही सवाल कि आपके लिए भक्ति क्या है, इबादत क्या है? कुसुम जी, भक्ति इनके करवाने, इनके निभाने का नाम है। निसंदेह। बस ये गुरसिक को इतनी तौफीक दें, इतनी ताकत दें कि गुरसिक इनके साथ निभा सके, वरना गुरसिक के अंदर नहीं वो ताकत होती। जहां तक दास का मानना है, एक शेर मन में आता है कई बार कि इश्क की राह की दुश्वारियां तो देख ए दिल। अच्छा। इश्क की राह की दुश्वारियां तो देख ए दिल, अभी इंसान भी नहीं हूँ और खुदा होना है। क्या बात है, बहुत खूब। सुनील जी, आज आपकी गायकी, आपकी गजलें हर दिल तक पहुंच रही हैं और हर दिल में पहुंचकर कहीं ना कहीं इबादत को, अकीदत को मजबूती दे रही हैं। निरंकारी मिशन का हर गुरसिक आपको जानता है, पहचानता है। गुरु कृपा। आप इनके चरणों से क्या अरदास करना चाहेंगे? दास यही अरदास करना चाहता है कुसुम जी कि इनकी सेवा, साथ संगत की सेवा दास हमेशा करता रहे। इनके गीत गुनगुनाता रहूं, लिखता रहूं जो ये लिखवाते हैं, और इसी तरह से इनके चरणों में ताउम्र हमेशा इनकी भक्ति हिस्से में आती रहे। निसंदेह निरंकार सदगुरु आपकी अरदास पूरी करें सुनील जी। जहां आपकी भक्ति सदगुरु के चरणों में बनी रहे, तो वहीं आपका संगीत भी खूब ऊंचाइयां प्राप्त करे। थैंक यू। आप भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आए,
और आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, अपनी जिंदगी की, अपनी भक्ति की और संगीत की प्रेरणादायक प्यारी प्यारी बातें हमसे साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्य निरंकार जी। धन्य निरंकार जी। मुश्किल कह दे तेरी बड़ी कोई बात नहीं, मुर्शिद दी रहमत सामे तेरी औकात नहीं, तेरी औकात नहीं। ए दे हथ हल ए दे हथ फैसला, ए दे हथ हल ए दे हथ फैसला। भजना क्यों है ना वे तू मना ठहर जा, मना ठहर जा। गुरु दे इशारे ते चित लटका, गुरु दे इशारे ते चित लटका। जीत रफ्तारां दा क्यों तेरे ते जुनूने, तत्तियां हवावां विचों लभदा सुकूने। जीत रफ्तारां दा क्यों तेरे ते जुनूने, तत्तियां हवावां विचों लभदा सुकूने, लभदा सुकूने। कदमां च गुरु दे ही मिलनी छावे, कदमां च गुरु दे ही वगे ठंडी वार। भजना क्यों है ना वे तू मना ठहर जा, मना ठहर जा। सोचा दे अंबरां च उडारियां न ला, भजना क्यों है ना वे तू मना ठहर जा, मना ठहर जा। गुरु दे इशारे ते चित लटका। भक्ति संग